नमस्कार। इस्लाम ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने सुना है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसके मायने क्या हैं? आज हम दुनिया के सबसे बड़े मजहबों में से एक की जड़ों को टटोलेंगे। मतलब इसके बुनियादी विश्वासों से लेकर आज ये एक ग्लोबल कम्युनिटी कैसे बना, सब कुछ। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर वो कौन सी डोर है जो करीब करीब 2 अरब लोगों को एक साथ बांधे हुए है। 2 अरब, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आज दुनिया में मुसलमानों की अंदाजन आबादी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में हर 4 में से 1 इंसान मुसलमान है। सिर्फ ये एक बात काफी है ये समझने के लिए कि इस्लाम की बुनियाद को जानना कितना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे कि इसके बुनियादी विश्वास क्या हैं, इसके मशहूर 5 स्तंभ कौन से हैं, फिर थोड़ा इतिहास में झांकेंगे और आखिर में बात करेंगे आज के ग्लोबल मुस्लिम समुदाय की। तो सबसे पहले इस्लाम आखिर है क्या? देखिए, ये एक एकेश्वरवादी धर्म है। एकेश्वरवादी मतलब एक ईश्वर में विश्वास। इसकी जड़ें इब्राहिमी परंपरा से जुड़ी हैं, ठीक वैसे ही जैसे यहूदी और ईसाई धर्म की। इसकी शुरुआत हुई 7वीं सदी में अरब के रेगिस्तान में, और इसकी जो पूरी तालीम है वो कुरान पर आधारित है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक कुरान वो किताब है जिसे अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल किया था। ठीक है, ये तो हुई बेसिक बात, लेकिन एक मुसलमान असल में किन चीजों पर यकीन रखता है? चलिए अब आस्था के उस बुनियाद को समझते हैं। ये वो मजबूत विश्वास हैं जो आप कह सकते हैं दुनिया भर के मुसलमानों को एक धागे में पिरोते हैं और दुनिया को देखने का उनका नजरिया बनाते हैं। इस्लाम में अगर कोई एक कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अहम है तो वो है तौहीद। तौहीद का मतलब है अल्लाह यानी एक ईश्वर की एकता और उसकी अद्वितीयता में पूरा यकीन। मतलब वो एक है, उसके जैसा कोई नहीं, वो सबसे ताकतवर है। आप कह सकते हैं कि यही वो नींव का पत्थर है जिस पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ और बुनियादी मान्यताएं हैं, जैसे पैगंबरों की एक बहुत लंबी कड़ी में यकीन करना, आदम से लेकर मूसा और ईसा तक, और पैगंबर मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानना। इसके साथ ही फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर और मौत के बाद की जिंदगी पर भी यकीन किया जाता है, जिसमें कयामत का दिन और फिर जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट शामिल है। तो ये तो हुई विश्वास की बातें। अब आते हैं अमल पर, मतलब वो काम जो एक मुसलमान करता है, और यहीं पर आते हैं इस्लाम के वो मशहूर 5 स्तंभ। ये वो ढांचा है जो एक मुसलमान की रोजमर्रा की जिंदगी को एक शक्ल देता है। ये आस्था को एक्शन में बदलने का तरीका है। ये 5 स्तंभ असल में इस्लाम का प्रैक्टिकल साइड हैं। सबसे पहला है शहादत, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। फिर आती है सलात, यानी दिन में 5 वक्त की नमाज। तीसरा है सौम, रमजान के महीने में रोजा रखना। चौथा है ज़कात, अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना। और 5वां और आखिरी है हज, यानी मक्का की तीर्थ यात्रा, जो हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो वहां जाने की ताकत रखता हो। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये मजहब अपनी शुरुआत से निकलकर एक ग्लोबल सिविलाइजेशन, एक वैश्विक सभ्यता बना कैसे? इसके जवाब के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। अगर हम इतिहास पर एक नज़र दौड़ाएं तो ये देखना हैरान करने वाला है कि इस्लाम कितनी तेजी से फैला। सब कुछ पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल से शुरू हुआ। उनके दुनिया से जाने के बाद जो राशिदुल खिलाफत आई, उसमें इसका बहुत तेजी से विस्तार हुआ। फिर अब्बासी खिलाफत का दौर आया, जिसे इस्लामिक गोल्डन एज भी कहते हैं, और फिर सदियों तक चलने वाली उस्मानी सल्तनत। इन सब ने इस्लामी दुनिया को वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। इस्लाम के इतिहास में जो सबसे बड़ा बंटवारा हुआ वो पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से जाने के ठीक बाद हुआ। सवाल बस एक था, अब लीडर कौन बनेगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? यहीं से 2 रास्ते निकले। सुन्नियों का मानना था कि जो सबसे काबिल साथी है उसे लीडर बनना चाहिए, जो अबू बकर बने। वहीं शियाओं का मानना था कि लीडरशिप पैगंबर के परिवार में ही रहनी चाहिए, और उन्होंने अली को अपना पहला इमाम माना। और लीडरशिप पर ये जो अलग अलग सोच थी, इसका असर आज तक इस्लामी दुनिया पर दिखता है। इतिहास की बात हो रही है तो एक दौर ऐसा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है इस्लामिक गोल्डन एज। ये वाकई में ज्ञान और संस्कृति के लिहाज से एक जबरदस्त दौर था। उस वक्त बगदाद दुनिया का सेंटर था,
और मुस्लिम स्कॉलर्स ने सिर्फ पुराने ज्ञान को बचाकर नहीं रखा, बल्कि मेडिसिन, अलजेब्रा, फिलॉसफी, हर फील्ड में ऐसे ऐसे कमाल के काम किए जिनका असर आज भी हमारी दुनिया पर है। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं। आज दुनिया भर का मुस्लिम समुदाय, जिसे उम्मा भी कहा जाता है, कैसा दिखता है, वो कहाँ रहते हैं और उनकी आबादी कितनी है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, आज भी मुस्लिम दुनिया में वो दो बड़ी शाखाएं मौजूद हैं। आबादी के हिसाब से देखें तो करीब 85% मुसलमान सुन्नी हैं और लगभग 15% शिया हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथक टूटता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा मुसलमान मिडिल ईस्ट में रहते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में हैं। आप देखिए, इंडोनेशिया लिस्ट में टॉप पर है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारत का नंबर आता है। अब मुस्लिम समुदाय का दिल होती है मस्जिद। ये सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, ये एक कम्युनिटी सेंटर है, एक स्कूल है, सामाजिक और आध्यात्मिक जिंदगी का एक हब है। और दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जो हर मुसलमान के लिए बहुत खास हैं। मक्का में मस्जिद अल हरम, मदीना में मस्जिद अल नबवी और यरूशलेम में अल अक्सा। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। इस्लाम के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जैसे ईश्वर की एकता, न्याय पर जोर और एक ग्लोबल कम्युनिटी होने का एहसास, ये सब आज की दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हजारों साल पुराने ये विचार आज हमारी इस उलझी हुई मॉडर्न दुनिया को किस तरह से शक्ल दे रहे हैं।